काफ़ी पुरानी बात है। कथा मिलती है कि एक बार भृंग भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुँचे। वहाँ हमेशा की तरह महादेव के बाएं जंघा पर आदिशक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान हैं, ऐसे ही वह कैसे परिक्रमा करें। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि वह शिव जी से अलग होकर बैठें ताकि वह परिक्रमा कर सकें। तब पार्वती समझ गईं कि यह तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी को बात सुनकर अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हट में ही थे। बार बार माँ से हटने की कहने लगे। तब माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं थे। जब माता ने बात को अनसुना कर दिया, तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। देवी पार्वती और महादेव के बीच निकलने यत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। कथा के अनुसार शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। तब माता पार्वती ने उन्होंने शाप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह साफ सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। शरीर वैज्ञानिक तंत्रों व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां माता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। तब सांप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अभिमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असहाय पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, क्योंकि साप भी आदिशक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने ये साप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। साप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों को ही पूज्य है। इसके बाद भृंगी से असहाय पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता होती है, उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना सांप वापस लेने का उपक्रम शुरू कर दिया, लेकिन धन्य हे भक्त भृंगी भी, उन्होंने माता को सांप वापस लेने से मना कर दिया। भृंगी ने कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी रूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई ऐसी भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा।
मैंने तो इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुई। अर्धनारीश्वर रूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिवजी ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने के समर्थ हो चुके थे, इसलिए उन्हें तीसरा पैर दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतना ही अंश नारी है। जय भोलेनाथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।